5,60,000, 5,70,000, 5,80,000 तक बोल गए। ये मनी काफी कीमती है और इस मनी का एहसास आप लोग लगा सकते हैं। इस मनी जो सेवा में मेवा है और ऐसा मेवा है जिसका कीमत नहीं लगाया जा सकता है। तो ये गौ की सेवा करने से, वो सामने गाय है जी, मेवा के रूप में, तो मुझे एक और गाय थी। 33 कोटि देवता हिंदुओं के, हम लोगों के धर्म ग्रंथ में बताया गया जी। और ये भी बताया गया कि एक बार राक्षसों के अत्याचार से, दानवों के अत्याचार से देवताओं को रहने की कहीं शरण नहीं मिलती, तो वो गाय की शरण में गए और गाय ने उन लोगों को शरण दी। और इतना ही नहीं, गाय ने उस दानव का भी वध किया। नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग बेसिकली पहुंच चुके हैं सिवान जिले के एक ऐसे क्षेत्र में जहां विशेष रूपों में अगर देखी जाए तो गौ माता की विशेषता सेवा की जाती है। मतलब श्रद्धा भाव से सेवा की जाती है। कहीं ना कहीं आप लोग देखिएगा, बहुत सारे लोग टाउन में भी आप जाइएगा, पटना छपरा कहीं भी आप लोग जाइएगा, लोग क्या करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में या लोग क्या करते हैं, इस तरीके से गौ को छोड़ देते हैं रोड पर। एक ऐसे गांव में हम पहुंचे हुए हैं जहां पर विशेषता अगर देखी जाए तो गौ माता का सेवा किया जाता है और हिंदू धर्म के हिसाब से एक विशेषता आस्था जुड़ी होती है। फिलहाल मैं दिखाना चाहूँगा, आप नॉर्मली देख सकते हैं कितने गाय यहाँ पे हैं और सभी का श्रद्धा भाव, मतलब एक समझ सकते हैं कि बिना प्रॉफिट और लॉस, ये नहीं होता है कि किसी के पैसे की वजह से यहाँ पर्सनली एक सेवा किया जाता है। ये बुजुर्ग लोग हैं कुछ जो बैठे हुए हैं, फिलहाल इनको भी दिखा सकते हैं। ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं और ये लोग ही सेवा करते हैं। फिलहाल आप दिखाइएगा, इधर गाय का काफी ज्यादा कतारें हैं। फिलहाल देख लीजिए, 1 2 3 ऐसे करके बहुत सारे बछड़े भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जो बेसिकली मतलब अभी कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो भी देखा होगा, एक सोने का मतलब वो क्या बोलते हैं मनी मतलब निकला हुआ था, गाय ने बच्चा दिया था। लेकिन अगर विशेष रूपों में देखी जाए तो ये एक श्रद्धा भाव का चीज है जो सेवा होता है और यहाँ मतलब कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं है। आप समझ सकते हैं, बहुत लोग होते हैं कि जो मानवता का एक मतलब सीमा पार कर जाते हैं, जो क्या करते हैं कि गौ को ले लेते हैं और कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं, खुले मतलब छोड़ देते हैं, इधर उधर छोड़ देते हैं। यहाँ उस तरीके की व्यवस्था नहीं है। यहाँ जो भी मतलब जिनके पास समर्थ नहीं है वो यहाँ लाकर दे सकते हैं। और यहाँ विशेषता अगर देखी जाए तो गाय को विशेष रूपों में मतलब एक दर्जा दिया जाता है, सेवा पानी किया जाता है, जहाँ से ये लोग अपना आहार भी मतलब बेहतर तरीके से कर पाए, बेहतर तरीका से खा पाए। देख सकते हैं ये गाय का एक लंबी कतार है, बहुत सारी गायें हैं और अलग अलग नस्ल की गायें हैं। ये नहीं है कि केवल एक ही प्रकार की गाय है, अलग अलग नस्ल की गायें हैं और सबको खिलाया जाता है। ये नहीं है कि सब लोग भूखे प्यासे रहते होंगे, सब लोग खाते हैं और यहीं पे रहते हुए इनका मतलब घर द्वार अगर देखी जाए तो ये सब इन्हीं का है। और ये हम लोग की गाय माते हैं, देख सकते हैं डर रही है फिलहाल। अब समझ सकते हैं, पहली बार हम भी आए हुए हैं। यहाँ एक चाचा है, इनसे भी थोड़ा सा हम बातें कराएंगे और ये किस तरीके से सेवा करते हैं। चाचा रुआ यही जा काम करे नहीं? हाँ, यही जा काम करे नहीं? हमरे है। अच्छा, राउडे हाँ, मेरे भाई हम जी जी जी। तो ये सब गाय जोन बा ई रुआ लोग मतलब के सेवा कर ले लो, मतलब का पैसा वैसा के रुआ के देला कि का अपना से रुआ लोग कर अपना सब करते हैं। जी। हाँ, तो इतना सब माल तनी के रुआ खियावे खातिर भूसा उसा सब चोकर ओकर सब किने करते सब किने के पड़ेला। तो मतलब रुआ लोग खाली अपना से केवल मतलब गाय कहीं छोड़ दे तो ओकरा के रुआ लोग अपना लगे अनाथ गाय। अच्छा। जब केहू कुछ नहीं पूछा, जब केहू नहीं मुझे भी नहीं पूछ रहा है उसको। जी, हाँ, उसको आप लोग रखते हैं अपने आ जाएगी। यही काम करते हैं। मतलब जो केहू ना पूछा तो मतलब एक नॉर्मल अगर देखी जाए तो जो भी गौ माता को अगर कोई नहीं पूछता है, रोड पर छोड़ देता है, वैसे मतलब गायों को ये लोग मतलब श्रद्धा भाव से उसका सेवा करते हैं। समझ सकते हैं कि हिंदू देवी देवताओं में भी एक आस्था होती है जिससे पूजा पाठ और श्रद्धा भाव होता है। तो यहाँ विशेषता मतलब कराई जाती है और देखिएगा काफी अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर इस तरीके का कोई कार्य होता है तो जरूर हम लोगों को बताना चाहिए। और फिलहाल मैं इसी क्षेत्र में पहुंचा हुआ हूँ। ये सिवान जिले का एक क्षेत्र है और मेरे ख्याल से और मंडल जो है यहाँ का जो विधानसभा है वो भी महाराजगंज ही है और यहाँ के वर्तमान जो सांसद है वो सिगड़ीवाल है। फिलहाल एक और चाचा है, यहाँ से थोड़ा सा बातें कराएंगे कि ये लोग भी। अच्छा चाचा, रुआ इजा का करता नहीं ये बताइए? ये सब रुआ लोग सेवा करे नहीं लोग। राउर उम्र कितना हो गई अभी तक? उम्र 80-90 प्लस पार हो गई ना। अब देख लीजिए 80 साल की उम्र तक ये लोग काम कर रहे हैं। अब मतलब समझ सकते हैं। और कहीं ना कहीं देखी जाए विशेषता अगर ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरीके का अगर कार्य होता है तो आपको और हमें समझने की जरूरत है। नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल आज मैं एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच चुका हूं जो सिवान जिले का एक क्षेत्र है और फिलहाल भगवानपुर हाट से कुछ दूरियों पर पड़ता है।
विशेषतः मैं बता दूं कि जिस तरीके से हिंदू देवी देवताओं में आप लोग देखिएगा, हिंदू जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक पवित्र रिश्तों को निभाते हैं। मतलब हिंदू देवी देवताओं की आस्था एक विशेष रूपों में जुड़ी रहती है। वहीं पर आज अगर देखी जाए, मैं एक ऐसे जगह पर पहुंच चुका हूं, अगर देखी जाए तो बहुत सारे गौशाला हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ गाय हैं। लेकिन अगर विशेष रूपों में देखी जाए तो कहीं ना कहीं अगर बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि गौ सेवा नहीं करते हैं, लेकिन एक मैं बुजुर्ग से आपको बातें कराऊंगा कि जो मतलब गाय का सेवा करके, गौ माता का सेवा करके आज मतलब समझ जाइए कि वो कितने आगे जा चुके हैं, इसका कल्पना आप नहीं कर पाइएगा। फिलहाल मैं वैसे शख्स के साथ हूं, मैं उनसे बातें भी कराऊंगा कि आखिर कितने हद तक ये बातें जो है वो सत्य है। आखिर गाय गौ जो सेवा होता है वाकई ये सत्य है, मतलब वाकई वो जो कार्य हम लोग करते हैं वो क्या विशेष रूपों में योगदान रखता है हमारे जीवन के लिए, क्या वो सत्य है? फिलहाल मैं उनसे जानना चाहूंगा और उनका नाम भी मैं जानूंगा कि आखिर नाम क्या है। बाबा बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे साथ आपको जुड़ने के लिए। आपके लिए भी, आप बहुत दूर से आए हैं इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम सुरेंद्र राय होता है, लेकिन लोग मुझे चौबे जी के नाम से जानते हैं। अच्छा, एक बाबा बात बताइएगा, मैं बहुत दूर से आया हुआ हूँ और किसी विशेष तथ्यों पर बातें करने के लिए आया हूँ। मुझे पता चला कि आप जो गाय का सेवा करते हैं ये बिना मतलब किसी लाभ का नहीं करते, मतलब आपको किसी प्रकार का लालच का मतलब ये नहीं है, आप मतलब लगता है कि अपने श्रद्धा भाव से करते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है। देखा जाए, ये अगर कहा जाए जी तो मैं नहीं कहूंगा कि ये बात सत्य है। जी सेवा करते हैं ये ठीक है। जी लोभ की बात करें तो जनरल लोग जो सेवा करते हैं वो छोटे लोभ के लिए करते हैं, मैं बड़े लोभ के लिए करता हूँ। जी मेरा बहुत बड़ा लोभ है और मेरी अपनी भावना है। जी 33 कोटि देवता हिंदुओं के, हम लोगों के धर्म ग्रंथ में बताया गया। जी और ये भी बताया गया कि एक बार राक्षसों के अत्याचार से, दानवों के अत्याचार से देवताओं को रहने की कहीं शरण नहीं मिलती, तो वो गाय की शरण में गए और गाय ने उन लोगों को शरण दी। और इतना ही नहीं, गाय ने उस दानव का भी वध किया। जी तो मैंने ये एक बार सोचा कि भाई 33 करोड़ देवता को एक एक चावल अगर चढ़ाना चाहूँ तो 33 करोड़ चावल चाहिए, लेकिन ये गाय के शरीर में जब इतने देवता बसे हुए हैं तो क्यों नहीं गाय की ही सेवा करें और सभी देवताओं की पूजा हो जाएगी। अच्छा, एक बात बताइएगा, मैं आपके पास आया, मेरी भी भावनाएं कुछ अलग तरीके से हैं, हम लोग ये पूजा पाठ करते हैं, लेकिन आपके पास आने के बाद मुझे एक बात का एहसास लगा कि आप बिना किसी प्रॉफिट के, बिना किसी लॉस के आप इतना बढ़िया कार्य कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में कर रहे हैं। बहुत बड़ा लोभ और बहुत बड़ा लाभ। आज गौ हत्या जी हो रहा है ना, मेरी अपनी प्रयास कि इसके द्वारा ये करके मैं दुनिया वालों को दिखा दूं यहाँ पे आइएगा। जी कि दूध का व्यापार किए बिना जी गाय की सेवा करके अपना जीवन, गाय का जीवन सबका बसर किया जा सकता है। अच्छा, वाकई ग्रामीण क्षेत्रों में आप इतना बढ़िया कार्य कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का आपके ऊपर टिप्पणियां भी आती होंगी कि चलो ये काम कर रहा है, ये काम नहीं करता होगा, केवल बिना काम का सेवा कर रहा है, इसको क्या लाभ है, बहुत सारा टिप्पणी। बहुत बहुत बहुत, यहां तक जान लीजिए, क्लियर कट शब्दों में बोल दूं, दो टुक भाषा में, कि मेरे जितने परिचित लोग हैं, जी नजदीकी हैं, कोई नहीं कहा शुरू में कि चौबे तू ठीक काम कर रहा है। सबने कहा कि गलत काम कर रहा है। आज 10 दिन पहले तक एक आदमी कहने के लिए आया था, वो MA PhD है, कि क्या चौबे जी बेकार का बकवास किए हुए हैं, दूध वाली गाय रखिए, दूध का व्यापार कीजिए जिससे कुछ नफा हो। हमने कहा, डॉक्टर साहब जबान बंद करके रखिए, हमें क्या लाभ हो रहा हो मैं जानता हूं, जी आप मुझे लाभ बताने वाले नहीं है। आप PhD करके क्या कर रहे हैं? जी अभी तक बेरोजगार बने हुए हैं। कितने MA LLB कर करके लोग बेकार बैठे हुए हैं, कितने लोग इंजीनियरिंग कर करके बेकार बैठे हुए हैं। मैं तो कुछ नहीं किया हूं, फिर भी मैं इनकी सेवा कर रहा हूं। क्या आपके पास मांगने के लिए कभी जाता हूं? आपने कभी दिया है मुझे 2 रुपया? लेकिन मैंने आपको दिया। अच्छा, आपके पास लगभग कितने गाय हैं जिसका 20 सेवा? 20 गाय, बच्चा, बाछी सब मिला के। जी, मतलब बच्चे, मतलब छोटे छोटे बच्चे भी हैं। इधर से और मैं जब उधर से आया तो मुझे दिखा यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, कुत्ते के भी बच्चे दिखे, गाय के भी बच्चे दिखे, बहुत सारे। वो भी 10 हैं। जी, मतलब सभी का सेवा आप लोग करते हैं। तो पूरा परिवार इस मतलब मुहिम में है या केवल आप करते हैं? नहीं, मेन तो भाई हम करते हैं जी, लेकिन इसी से परिवार का भी बरस गुजर बसर हो रहा है, क्योंकि मैं ही घर में कमाने वाला हूं। जी
तो परिवार के लोग भी साथ में हैं। और जहां तक मुझे पता चली, क्योंकि हम लोग काफी दूर से आए और किसी विशेष बातों को जिक्र करने के लिए आए, हमें पता चला कि आपके पास एक मतलब काफी कीमती मनी प्राप्त हुई है जो गाय से प्राप्त हुई है, और उसी बातों पर हम लोग जिक्र कर रहे हैं। क्योंकि समाज में देखिएगा अलग अलग व्यवहार के लोग हैं, अलग अलग किस्म के लोग हैं, अलग अलग मतलब टिप्पणियां करने वाले लोग हैं। तो वहीं पर एक आपका भी नाम आता है कि चलिए चौबे जी एक अच्छा कार्य कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, और वहां पर एक विशेष प्रकार की मनी आपको प्राप्त होती है। उस विषय पर आप क्या कहिएगा? बस वही कि जो सेवा में मेवा है, जी। और ऐसा मेवा है जिसका कीमत नहीं लगाया जा सकता है। तो ये गौ की सेवा करने से, वो सामने गाय है, जी। मेवा के रूप में तो मुझे एक और गाय थी। मेरे पास एक मनी है, और ये मनी काफी ज्यादा कीमती है। आप इस मनी को जरा देख सकते हैं, ये मनी काफी कीमती है, और इस मनी का एहसास आप लोग लगा सकते हैं इस मनी में कितना मतलब ये है। हालांकि ये बहुत अच्छा स्मेल दे रहा है, मतलब गौ के पास से मिला हुआ है। और ये किस तरीके से आपको मिला? अच्छा, अपने जी, किस तरीके से आपको मिला? गाय पागुर कर रही थी। जी। मणि के बारे में बता दूं डिटेल, जो मैंने बताया दो, तो एक तो जो गाय मणि दी है वो तो गाय अब नहीं है। जी। वो भी गाय ऐसी ही गाय थी जो दूध नहीं दे रही थी, ना बच्चा दे रही थी। जी। तो किसी ने कहा कि भाई इसको देखो, नहीं तो बूचरखाना में जा रही है। जी। लेकिन मैंने उस गाय को लाया, उसका सेवा किया, तो उसने तो हमारे यहाँ आकर बच्चा भी दी, दूध भी दी। इसमें उसके जनरेशन भी कुछ लोग हैं। जी। उसके बाद एक वो भी गौलोचन दी। अच्छा, आपके पास अभी उसके आप बाद देखिएगा। दोबारा ये दी। जी, ये गाय को आप लोग देख सकते हैं, और भी मैं चाचा से थोड़ा सा बातें कराऊंगा। इधर आप लोग लाइएगा। यही वो गाय है जो काफी मतलब अब समझ सकते हैं कि ये गाय ही गौलेचन इसी से प्राप्त हुआ है, और ये काफी मतलब बढ़िया है। और हिंदू धर्म के हिसाब से अगर देखी जाए तो गौ पूजा होता है, गौ का मूत्र का भी पूजा होता है, आपको पता है, गोबर का भी पूजा होता है, और यही ये सब गाय हैं। अच्छा, आप इतना श्रद्धा भाव कर रहे हैं, और यहाँ से मुझे लगता है कि गाय का जो मूत्र होता है उसका भी पूजा पाठ होता है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं तो ये सब जाता होगा। कुछ का जाता है, सबका नहीं जाता है, लेकिन कुछ का जाता है। जी। और जाता है तो बड़ा, एक तरफ तो फ्री है, जी। दूसरे तरफ अपने मन से गिफ्ट के रूप में कहिए, जैसे भी कहिए, कुछ लोग पैसा दे देते हैं। जी। तो देने वाले अभी तक 1 लीटर दूध गाय गोमूत्र का 300 रुपया, और अधिक से अधिक 10,000 रुपया। जी। एक आदमी 10,000 रुपया भी दिया था। तो अच्छा, एक बात मुझे बताइएगा, एक यहाँ कड़ी सवाल है हम आपसे पूछेंगे कि आप इतना मेहनत करते हैं, इतना आप कार्य कर रहे हैं, संपादित इतने कार्य को कर रहे हैं, और इसके लिए कोई तो अर्निंग ऑफ सोर्स होगा आपके पास, क्योंकि आपके मन में इतना मतलब बड़ा एक मतलब गौ का खाना चलाना ये सबके बस की बात नहीं है। और स्पेशली मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करता हूं, तो ग्रामीण क्षेत्र में इस तरीके से संभव नहीं है, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो कार्य कर रहे हैं वो काफी बढ़िया है। हम लोग की तरफ से भी आपको मतलब काफी ज्यादा सहयोग रहेगा। लेकिन आपके मतलब यहाँ यह किस तरीके का एक अर्निंग ऑफ सोर्स है जिससे आप यह बेहतर कार्य कर रहे हैं? देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, और पढ़े लिखे के आगे फारसी क्या, ये कहावत है। जी। आप पता कीजिए मेरे ग्रामीण से, मेरे एरिया में पता कीजिए, मैं कोई नौकरी नहीं करता हूं, मैं कोई व्यवसाय भी नहीं करता हूं, जी। और मैं किसी के सामने हाथ भी नहीं पसारता हूं। 3 बात, फिर भी मेरा काम चलता है। कैसे चलता है? मैं कह सकता हूं कि इन लोगों की कृपा से चलता है। यानी सब घुमा फिरा के अगर बात की जाए तो गौ सेवा पर ही आती है। बिल्कुल बिल्कुल, इससे बड़ा कोई सेवा नहीं। यानी सबसे बड़ा अगर धर्म की बात करते हैं, सबसे बड़ा सेवा की एकदम बात करते हैं। साक्षात ईश्वर, पत्थल के ईश्वर की बहुत लोग पूजा करते हैं। उन सभी लोगों को आप क्या संदेश देना चाहिएगा मैं- जो गाय को कहीं ना कहीं गुच्चर खाना में बेच देते हैं, कहीं ना कहीं रोड पर छोड़ देते हैं? उन सभी लोगों को क्या बताना चाहिएगा? मैं तो कहूंगा कि भाई ये काम आप छोड़ दो, ये काम मत करो। बहुत लोग मेरे पास भी आते हैं कि आप मेरी गैया रख लीजिए, जी। मैं 500 रुपया महीना दूंगा, 1000 रुपया महीना, ऐसा भी कहने वाले लोग हैं। जी। लेकिन मैं देखता हूं कि इनकी कैपेसिटी क्या है, जी। ये किस हैसियत में है। अगर उनकी हैसियत है, आप थोड़ा सा आगे भी चलते रहिएगा। जी। अगर उनकी हैसियत है, जी। तो मैं उनकी गाय नहीं लूंगा। अगर विशेष रूपों में अगर देखी जाए, आपके पास बहुत सारे गाय हैं, जैसे मैंने छोटे छोटे बच्चे को भी देखा, कहीं ना कहीं देखी जाए तो विशेष रूप में बहुत सारी गाय हैं। आप पीछे भी दिखा सकते हैं, इधर भी बहुत सारे लोग भी हैं, और बहुत सारे आपके पास लोग भी आके बैठे हुए हैं। और सभी जब भी सभी लोग आपके पास आते हैं तो आपके पास मुझे लगता है कि चाय बनती है, ये बनती है, मतलब एक प्रेम भाव जो होता है ये आपके पास पूर्ण रूप से है। तो ये सब कहां से आपके माइंड में ये सब आता है कि आप इतना बढ़िया से सभी लोगों का मान, इज्जत, मान, प्रतिष्ठा सब कुछ रख पाते हैं? सच बात अगर पूछा जाए तो जो कुछ भी है इन लोगों की कृपा से है, जी। इन लोगों की महिमा है, या इन लोगों के दिया हुआ ये गौलोचन है। यही वो गौलेचन है जिसका अगर अनुमान लगाया जाए तो कई करोड़ का अनुमान है। ये सभी को प्राप्त नहीं होता है,
ये वही भाग्य वाले आदमी को प्राप्त होता है जो मतलब समझ सकते हैं गौ सेवा में जिनका सहयोग होता है। आजकल जो लोग भी गौ सेवा कर रहे हैं मतलब विशेष रूपों में अगर देखी जाए, क्योंकि अधिकांश लोग कहीं ना कहीं देखी जाए तो वो एक व्यापार कर रहे हैं। अधिकतर व्यापार ही करने वाले हैं, सेवा करने वाले बहुत कम लोग हैं, मैं नहीं कहूंगा कि नहीं है, लेकिन बहुत कम लोग हैं। अधिकतर लोग गाय व्यापार के लिए रखते ये सभी लोगों को प्राप्त क्यों नहीं होती है? इसलिए कि व्यापार करते हैं। उनके मन में ईर्ष्या क्रोध रहता होगा। बहुत बात होगा जी, बहुत बात होगा। व्यापार करते हैं तो व्यापार का सौदा ये नहीं है जी, ये सेवा का सौदा है। सेवा के सौदा के बाद मैं एक बात और कह देना चाहूंगा जी, जो समाज में जाएगा कि ऐसी बात नहीं है, हो सकता है एक ही चीज है, ये गौलोचन है, मैंने आपको बता दिया, जी, जी, इसमें तो कोई शंका नहीं है। मुझे इससे क्या लाभ हुआ ये भी मैं आपको संक्षिप्त में बोल चुका हूं। जी, गाय है, ऐसी गाय बहुतों के पास होगी, हो सकता है कि ये गौलोचन और किसी के पास भी हो, जी, मैं नहीं कह सकता हूं कि नहीं हैगी, लेकिन जो मैं इसकी भाव से पूजा किया, पाठ किया, जप किया, या ये जो गाय पशु हैं इसको लोग पशु न कहते हैं जी, जी। लेकिन मैं इन लोगों को देवता मानता हूं, देवी मानता हूं। जी, जी, मैं जिस भाव से इनका पूजा किया, सेवा किया, जिस भाव जिस पूजा से मैं इसकी सेवा करता हूं, आज उसका परिणाम जो मुझे प्राप्त है, उस परिणाम का मैं वर्णन मुंह से करूं तो आपके पास समय कम पड़ेगा। अच्छा, इसका अगर जमीनी स्तर पर बात किया जाए तो इसका कीमत क्या हो सकती है? देखा जाए इन सभी चीजों का कीमत नहीं होता है, जी, कहने के लिए कहते हैं लोग, लेकिन एक बार एक सोनार भाई आए हुए थे, पटने अपना एड्रेस दिया थे, बराती में आए थे। जी, जी, उनको किसी तरह से मालूम हो गया कि इनके पास गौलोचन है, जी, तो वो हमको बुलाए, इसका बिक्री करने की बात शुरू किए और 5,000 10,000 से शुरू किए, होते होते अंत में 5,60,000, 5,70,000, 5,80,000 तक बोल गए। जी, मैंने कहा कि सुन भाई सोनार, तू है सोनार, मैं हूं भूमिहार। भूमि के अंदर से सोना निकलता है, सोना के अंदर से भूमि नहीं निकलता है। सोना से भूमि खरीदा जा सकता है, मान लिया, लेकिन निकलता नहीं है। उल्लू बनाने की कोशिश न करो, इन सभी चीज़ों का कीमत नहीं होता है। तो लास्ट में कुछ बात करने के बाद वो बोला कि ठीक है, मैं मान लिया कि आप इसके ओरिजिनल हकदार हैं, लेकिन इन फ्यूचर अगर कभी आपकी इच्छा हो जी, बेचने की तो आप मुझसे जरूर मिलिएगा। वो अपना एड्रेस भी दिया था बेचारा, कार्ड भी दिया था, लेकिन मैं उसको फेंक दिया, मैं भुला गया, क्योंकि बेचने वाली बातें नहीं है। जी। और क्या बताऊं अब कीमत। विशेष रूप में देखी जाए तो हिंदू धर्म के हिसाब से काफी देवी देवताओं का भी पूजा होता है, वहीं गौ माता का भी पूजा होता है। इसी तरीके से अगर देखी जाए तो ये एक गौलोचन था और बहुत सारी गाय भी है मेरे पास, आप देख सकते हैं बहुत सारे गाय हैं। और कहीं ना कहीं देखी जाए तो हम लोग एक ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और ये फिलहाल भगवानपुर हाट के अंतर्गत आता है, जिस गाँव का नाम क्या पड़ता है चाचा? गोयानार। गोयानार। और ये गांव काफी बेहतर है और हम लोग को भी आने में मतलब काफी खुशी हुई, लेकिन ये जानने के बाद इस आप मतलब समझ सकते हैं, गौलोचन को आप देख सकते हैं, इसका अनुमान लगा सकते हैं कि ये है क्या। एनीवे, आज भर के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।